अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी सुने, एक सेकंड सुने। हम उत्तर प्रदेश पर सार्थक बहस करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर बहस को अनुराग भदौरिया वर्सेस एंकर बनाया जाए, अनुराग भदौरिया वर्सेस प्राची बनाया जाए। रुक जाए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, जब इतने ही कॉन्फिडेंट हैं आप, आपको पता है कि सरकार को घेरने के लिए आपके पास अनगिनत मुद्दे हैं, तो सवालों से इतना परेशान ना हुआ करें प्लीज। तो आप जब सवालों से परेशान होते हैं तो लगता है कि कुछ तो परेशानी उत्तर प्रदेश में आपके सामने है। सवाल से परेशान नहीं हूं। आप सवालों से परेशान होते हैं, आप सवालों से परेशान होते हैं अनुराग भदौरिया जी। प्रेम शुक्ला जी से काउंटर क्वेश्चन किया, उन्होंने तो पलटकर कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको दिक्कत होती है क्योंकि आपने रट लिया है रनिंग कमेंट्री, मेरे बीच में मत बोलिए, इसके बीच में मत बोलिए, क्योंकि आपको सवालों का जवाब देना आता नहीं है। अरे मैडम सुन लीजिए, बोले। अरे मैडम सुन लीजिए, अब आप बोलने दीजिए भाई। मैंने कहा सवाल आप जितने भी हमसे पूछो, चूंकि आप मुझसे सवाल पूछ सकती, बीजेपी वाले के सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप सवाल नहीं पूछ रही हैं, आप जवाब दे रही हैं। तो मैं आपका जवाब की जगह मैं कह रहा था शुक्ला जी जवाब दे देगा, मुझे बोलने दीजिए। सवाल आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। सवाल यह है कि आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल हो गए। अब 10 साल की सरकार भी अभी यही बोलती रहेगी कि नहीं नहीं हम सब ठीक करेंगे। कब ठीक, कौन ठीक करेगा? बाहर से कोई आ गया क्या? 10 साल की सरकार में स्कूल के बच्चे रोड पे आ गए। जब चुनाव है इसलिए आप कह रहे हो कि अब हम अपने हाथ में ले रहे हैं और फलाने के हाथ में ले रहे हैं। 10 साल सरकार सो रही थी क्या? बच्चों की सड़क रातों रात तो होती नहीं कि रातों रात बच्चे उखड़ गई हो। प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब देते हैं। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपसे सवाल करती हूँ, इन सवालों को सवालों की तरह ही लीजिए, इनको पर्सनल मत लिया करें। और जो सरकार ने किया है वही आपसे पूछ रही थी, तो प्लीज इनको पर्सनल ना लिया करें, डिबेट को चलने दिया करें। रही बात आपके सवालों की, तो उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी दे दीजिए। आप इतना तो ठीक नहीं कर पाए 10 सालों में। जेन अल्फा को सड़कों पर आना पड़ रहा है, स्कूल की बदहाली बतानी पड़ रही है, और आप कहते हैं कि तीसरी बार आप रिपीट करेंगे। कायाकल्प किया है, हमने कायाकल्प किया है, और उस कायाकल्प को उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। श्रीमान अनुराग भदौरिया जी की समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बेचारे शिक्षक मोर्चा निकालते थे, लाठी का कायाकल्प हो गया। जैन जी रोड पे शिक्षक मोर्चा निकालते थे, टीईटी का मोर्चा निकला, कमाल है। तो उसके उस पर जो है लाठीचार्ज। आज जेन अल्फा भी जो है अगर उतरता है तो जेन अल्फा की समस्या के समाधान के लिए पूरी गंभीरता से काम होता है। तब जो है शिक्षकों को भी लाठी जो है तेल लगाई लाठी लगाकर उसकी पिटाई की जाती थी। ये समाजवादी पार्टी के कुशासन का काल था। बुलंदशहर में बलात्कार हुआ, बलात्कार पीड़िता थाने तक गई और उस पर मोहम्मद आजम खां, बकरी चोर श्रीमान मोहम्मद आजम खान ने कहा कि ये सरकार को बदनाम करने के लिए बलात्कार की शिकायत निकाली। सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने फटकारा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो इनकी बातें तो ऐसी होती थी। एक पत्रकार ने श्रीमान अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया बलात्कार के बारे में, तो अखिलेश यादव ने इतनी बेशर्मी से उस पत्रकार से पूछा आप पर तो बलात्कार नहीं हुआ। यानी पत्रकार अगर इनसे पूछ ले कि बलात्कार पर जरा उत्तर दे दो, तो उस महिला पत्रकार से बेशर्मी दिखाते हुए श्रीमान अखिलेश यादव पूछते थे कि आप पर तो बलात्कार नहीं हुआ। अनुराग भदौरिया जी उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं, उस प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं जहां सत्ता में वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आराम से चर्चा करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, भाई इनको तो सत्ता से गए 9 साल हो गए ना, कब तक बताते रहिएगा जनता को कि 9 साल पहले इन्होंने क्या किया था और क्या नहीं किया था? नहीं, वो सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं मैं सिर्फ इनके कुशासन का और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन का कंपेयर कर रहा हूं। कुशासन से सुशासन का स्वाभाविक तौर पर तुलना होगी, और वो तुलना मैं कर रहा हूं। वो तुलना करने पे अनुराग जी को बहुत पीड़ा हो रही है। अनुराग जी बहुत जो है दाएं बाएं झांक रहे हैं, बेचारे जो है बहुत पीड़ित हो रहे हैं। अनुराग जी क्या करें? आपके अखिलेश यादव जी के शासन काल में कुशासन के ऐसे किस्से हैं 3.5 मुख्यमंत्री वाले कि हर कोई जो है उस 3.5 मुख्यमंत्री के कुशासन के काल को याद करके देख लीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, ये तो आपके घर में भी झांक रहे हैं। एक ही जाति विशेष के प्रेम शुक्ला जी बचकर रहिएगा, ये तो आपके घर में भी झांक रहे हैं। जो है अखिलेश यादव जी को तो ये तक पता है कि आप किसको कितनी सीटें देने जा रहे हैं। हमारा घर बहुत साफ सुथरा है। ये झांकेंगे तो इनकी आंखों को जो है थोड़ी नमी ही रहेगी आंखों में। ठीक है तहसीन जी, आंखें ठंडी रहेंगी, ठंडक पाएंगे। हमारे घर को झांके, हमारा निमंत्रण है, आइए झांकिए। ठीक है तहसीन पूनावाला जी, पी से पीडीए, पी से परिवर्तन। 10 सेकंड
योगी 10 आदित्यनाथ सेकंड, कह रहे एक हैं लाइन है इस बार अखिलेश का पीडीए नहीं, योगी एक लाइन। आदित्यनाथ का परिवर्तन फिर से जीतेगा। किस चीज का परिवर्तन? उस चीज का परिवर्तन जहां पे उत्तर प्रदेश की तब्दीली के जो वादे किए थे बेहतरीन के लिए वो पीछे आ चुके, उस चीज का परिवर्तन जहां पर हर पैरामीटर पे उत्तर प्रदेश का गैप जो विकसित राज्य थे, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, उससे बड़ा है, कम नहीं हुआ है। किस चीज का? आपका हर डिफेंस है अखिलेश जी के सरकार में ही हुआ था, पहले की सरकारों में ही हुआ था। भाई 10 साल से आप सरकार में है, आपने क्या डिलीवर किया? और आपने कुछ ऐसा डिलीवर नहीं किया जिसकी वजह से आपका परिवर्तन की कहानी लिखी जाए। सरकार की जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो सबसे गरीब राज्यों को गिनती है, सबसे गरीब राज्य कौन से थे? बिहार और उत्तर प्रदेश। आज भी कौन सी तब्दीली हुई? मैं ये नहीं कह रहा हूं विकास नहीं हुआ, ऑफकोर्स प्रेम शुक्ला भाई सब बताएगी कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश में, तो पूरे भारत में हुआ है, उसके बात नहीं कर रहा। ग्रोथ साहब पूरे भारत में हुआ है। जो गैप था विकसित राज्यों में उत्तर प्रदेश में, क्या वो बड़ा है या कम हुआ है? बड़ा है। क्या उत्तर प्रदेश में वो फैसिलिटीज है जो दूसरे राज्यों में है? नहीं है वो फैसिलिटीज। सवाल यहां से आता है। और जहां तक सवाल आता है कि खड्डे में, नेशनल हाईवे पे क्या है क्या नहीं है, ये वो सरकार है जिसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मैं नाम देकर बताता हूं, नितिन गडकरी जी हर स्टेटमेंट पे झूठ बोलते। क्या अकाउंटेबिलिटी है? परसों कहा कि दिल्ली मेरठ तो उत्तर प्रदेश में आता, 40 लेन का हाईवे बनाया, परसों झूठ। और सिर्फ 40 नहीं, स्लिप ऑफ द टंग नहीं था, 40-40 हिंदी इंग्लिश में कहा, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे 26 लेनों का है ह्यूस्टन के अंदर। एक मंत्री इतना झूठ बोले, बार बार झूठ बोले, हर लाइन के अंदर झूठ बोले, क्या अकाउंटेबिलिटी है? किसी और मुल्क में उस मंत्री को हटा देना चाहिए, उसके बच्चे एथेनॉल के बिजनेस में, वो एथेनॉल की पॉलिसी सेट करते। कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है?